हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई दो मिरर्स, चाहे प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर्स के साथ हो या दो स्फेरिकल मिरर्स ही हो, अगर दोनों कंबाइंड करके एक जगह पर रखा हुआ हो और उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दे और बोले कि वेयर विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसमें डेवलप होते हैं। देखते हैं बच्चों कि कैसे कैसे जो है मिरर्स कंबाइंड रहेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। तो ये है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, किस तरह से सवाल जो है ना बन सकता है, उसका एक ओवरव्यू। तो एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर हमारे सामने रख देगा, यानी स्फेरिकल मिरर मान लो कि एक कोई हो गया कैसा कॉनकेव मिरर और एक हो गया प्लेन मिरर, ऐसा सामने रख दिया। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हो गया, बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बोलेगा बताओ इससे रिफ्लेक्शन हुआ, फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हुआ। ठीक है, एक टाइप होगा। दूसरा टाइप देखते हैं, कोई दो स्फेरिकल मिरर ही रख दिया, तो कैसे कैसे रख सकता है, या तो दोनों कॉनकेव ही रख दे या दोनों कॉन्वेक्स रख दे, या एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। जैसे दोनों कॉनकेव रख दिया तो कैसा डायग्राम बनेगा। कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव होता है कि अंदर घुसे और मेरे को दिखाई दे, तो बोलेंगे भाई देखो गुफा में आ गए, अंदर घुसे दिख रहा है, इसका मतलब बाहर शेडिंग है कि नहीं, कुछ तो ट्रिक बना करके रखे। फिर देखो अंदर घुसे दिखे तो बोलेंगे गुफा में है, तो यानी कि दो कॉनकेव मिरर इस तरह से रख करके कहीं ऑब्जेक्ट बीच में कहीं रख दिया, कोई जरूरी नहीं मिडिल पॉइंट कहीं भी। उसके बाद जैसे दो कॉनकेव का हो गया, दो कॉन्वेक्स कैसा होगा, तो बोले कि भाई जस्ट इसका उल्टा ऐसे करके रख दो। कॉन्वेक्स क्या होता है, अंदर घुसे मेरे को दिखना ही नहीं चाहिए, तो नहीं दिखा तो शेड कर दो। देखो इस साइड आउटर साइड रिफ्लेक्शन, फिर अंदर घुसे नहीं दिखना चाहिए तो शेड कर दो। ये हो गया दो कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहीं रख दिए यहाँ पर। सिमिलरली एक तरफ कॉनकेव रख देगा, एक तरफ कॉन्वेक्स रख देगा, है ना। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। और एक लास्ट टाइप आता है कि कटिंग ऑफ मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय देयर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स कैसे है, लिख लो इसको, है ना, फर्स्ट पेज में जरा एक ओवरव्यू पता चलेगा भाई कितने तरह से जो है सवाल बन सकता है। तो ये क्या बोलता है, कटिंग ऑफ मिरर्स, मतलब कि मान लो कोई एक मिरर ऐसा है कॉनकेव मिरर, करता क्या है, उसको बीच से काट दिया। ठीक है, तो बीच से अगर हम कट कर देंगे तो अब क्या होगा, मेरे पास दो टुकड़ा मिल जाएगा। एक हो जाएगा कैसा, देखो जरा, बोले एक अपर पार्ट अलग हो गया और एक लोअर पार्ट अलग हो गया, तो इसको बोल देंगे मिरर M1 और ये हो गया मेरे लिए मिरर M2। और ऑब्जेक्ट कहीं पर रख देगा, बोलेगा बताओ अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा। तो कभी मिरर ऐसे घसका दिया, कभी ऐसे घसका देगा, तो देखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये है कटिंग ऑफ मिरर्स और दोनों पार्ट को सेपरेट कर देता है। बताओ फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड कहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। Find the position of the final image formed due to successive reflections from concave mirror and then क्या है plane mirror। यानी कि एक कॉनकेव मिरर है, एक प्लेन मिरर है, इसको मिरर M1 बोल दिया, इसका मिरर M2 नाम दे दिया गया है। इन दोनों के बीच एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो इसके पोल से कितना डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर पर। दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 55 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर। पहले रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेके जाना है, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे इमेज कहाँ बना, फिर देन प्लेन मिरर बनाना शुरू करें। 4 ऑप्शन भी है, पहले खुद से ट्राई भी कर सकते हो, देखो कि है ना बना पाते हो कि नहीं। चलो देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन देख लिया हम लोग। तो बोले कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन इधर होने जा रहा है, तो पहले हम यहीं का कुछ कुछ कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स दिया हुआ है। तो देखो जरा क्या है कि इसके पोल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो हमें समझ में आता है कि भाई कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर के जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट रेस, यहाँ से लाइट रे गया, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाएंगे, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब उतना करने की जरूरत नहीं है, यू पता है कि कहाँ है, रेडियस पता है, फोकल लेंथ निकालो, वी निकालो कि इमेज कहाँ बनेगा, उसके बाद रे डायग्राम डायरेक्ट हम लोग बना देंगे। ठीक, तो पैरामीटर्स लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बोले कि मिरर M1 के लिए देखो यू क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो रे ऑफ लाइट ऐसे नापेंगे, ऐसे, यानी कि माइनस, तो ये हो गया कितना, -30 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस है 40 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है भाई, ये कॉनकेव, यानी मेरा वाला नहीं, मेरा वाला मतलब कॉन्वेक्स। पता है बच्चों, है ना, शुरू से पढ़ रहे हो तो आइडिया लग गया होगा, है ना, कैसे साइन कन्वेंशन का ट्रिक बताएं। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ होने क्या जा रहा है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -r/2,
-40/2 विच विल बी इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर हो गया ये फोकल लेंथ। नेगेटिव क्यों, कॉन्केव है इसलिए, ठीक। तो UF पता चल गया। तो जब भी हमें दो पैरामीटर पता चलता है, UF पता चल गया, V क्या होता है, तो ट्रिक बताए थे 1/V + 1/U तो होता है वो इक्वल टू 1/F, लेकिन डायरेक्ट UF/U - F, ठीक है। मिरर R से रेडियस, हाँ UF, U क्या है भाई -30, तो रख दो -30। फोकल लेंथ क्या है -20। अच्छा पता है क्या, 30-20 का आंसर आता है 60। 30-20 का आंसर 60 है, पहले से पता होना चाहिए क्योंकि बार बार वो आता है, बहुत बार। U -30, फोकल लेंथ -20, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया 30 × 20 डिवाइडेड बाई, ये +20 है -30 यानी कि -10। तो ये गया आंसर कितना आ रहा है देखो -60 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा -60 सेंटीमीटर पर। और माइनस का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ऐसे इमेज बनेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पर। देखते हैं जरा डायग्राम में 60 सेंटीमीटर कहाँ है। तो बोले कि देखो भाई, रे ऑफ लाइट ऐसे गया था बच्चों, रे ऑफ लाइट ऐसे यहां से गया, ठीक है। उसके बाद -60 का मतलब क्या, पोल से इधर 60 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ 60 सेंटीमीटर, देखो अगर ये नहीं होता ना तो डायरेक्ट हम बोलते कि भैया लो भैया यहाँ तक जहाँ गया ये इमेज बन गया 60 सेंटीमीटर पर। लेकिन है क्या 55 ये है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 60 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होने से पहले ही क्या एक मिरर आके मेरे सामने खड़ा हो गया। अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट 60 सेंटीमीटर पर आंसर एक ही मिरर से। भाई 60 के पहले ही एक मिरर हो गया, तो थोड़ा सा रुकना होगा हम लोग को। कैसे देखते हैं जरा। एक तो समझ में आया कि बनेगा कहाँ, तो 55 + 5 तब जा करके हो जाएगा क्या 60। यानी कि इमेज बनने कहाँ जा रहा है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर था। दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड। इस मिरर से कितना दूरी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दिस इज 55 + 5 60 हो गया, ठीक। तो हमें समझ में आता है कि भाई वहाँ से रे ऑफ लाइट एक आएगा और ऐसे आ जाएगा। बच्चों सोचो, बस सोचो खाली, सिर्फ ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, सामने मिरर आ गया। तो याद है, हर बात को याद देखो करना। ये लेक्चर 1 में ही हमने सिखाया था क्या, कि मान लो कि कोई भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो और चाहे स्फेरिकल मिरर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ना तो ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, यहाँ है तो ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। ऐसे करते करते दूर चले जाओ तो रे ऑफ लाइट ऐसे। देखो ये सब कैसा है पता है, रियल ऑब्जेक्ट। कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट, कुछ दूरी कुछ दूरी कुछ दूरी कुछ दूरी। अगर ऐसे करते करते अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो फिर से बोलते हैं ऑब्जेक्ट कितना है -इन्फिनिटी, भैया ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा ऐसे। लेकिन अगर बाय चांस अगर टिल्ट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर ऐसे अगर आ गया ना तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता है, डॉटेड 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 कर करके पीछे देखना पड़ेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग कहते क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली कोई प्लेन मिरर भी हो, है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है ऐसे रे ऑफ लाइट जाए तो भैया रियल ऑब्जेक्ट है। सच में देखो गया कुछ दूरी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा हो तो समझ में आता है कि इन्फिनिटी पर है। लेकिन अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आ गया ना तो समझ लो कि भाई ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, एक्चुअली ऐसे। तो मिरर सामने खड़ा हो गया तो डॉटेड 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 करके देखो कि कहाँ जाके लग रहा है कि मीट कर रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। और इसको कहते क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यही एक ऐसा चीज होता है बच्चों जो मैं ईमानदारी से कहता हूँ समझ में नहीं आता है कि भाई ऑब्जेक्ट उधर कैसे ठीक है। तो ये लेक्चर 1 में हम लोग जो देखे थे इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो आ रहा है। क्या है, ये रे ऑफ लाइट क्या है ना, अगर नहीं रहता बोले ना यहाँ कन्वर्ज कर जाता, लेकिन कन्वर्ज करने से पहले तो रे ऑफ लाइट आ कैसे रहा, देखो जरा गौर करके, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे तो नहीं आ रहा है, ऊपर से कहीं ऐसे आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर है, यही जहां कन्वर्ज करेगा, दैट पॉइंट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। क्लियर है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, ये, इसका इमेज कहां, जहां पर है, लेकिन जो ये इमेज बनाएगा वो इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर। यही चेन सिस्टम होता है, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब ये सारे बात को लेकर के देखो हम क्या करें। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो बोले कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो I1 हुआ ना यही एक्ट करता है बच्चों क्या, ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। तो बोलेंगे क्या पता है, लिख लो ये लाइन की इमेज ऑफ M1 विल एक्ट, इमेज ऑफ M1 विल एक्ट
एज ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, मिरर M2 के लिए। ये राइमिंग हमेशा चलेगा। तो सोचो कि क्या है, ये एक ऐसा प्लेन मिरर है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर है, 5 सेंटीमीटर अंदर। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग करते क्या, एक नॉर्मल बनाते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के लिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो यहाँ पर देखो कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसे क्या कन्वर्ज किया, सो दिस विल बी द क्या, फाइनली इसका जो इमेज हो जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये O2, इसका इमेज बना कहाँ, यहाँ। और हम जानते हैं एक प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, 5 सेंटीमीटर अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, या 5 सेंटीमीटर पीछे है तो 5 सेंटीमीटर आगे बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फॉर ए प्लेन मिरर। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम वर्चुअल ऑब्जेक्ट आया ना, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आगे के न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि भाई देखो ये 5 सेंटीमीटर है तो हैंस 5 सेंटीमीटर पर ही जाकर के क्या होगा, इमेज बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो आंसर क्या टिक करोगे, सोचो जरा। 5 सेंटीमीटर कहां पर है, तो मिरर के अगर रिफ्लेक्टिंग साइड में है ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर के शेडिंग वाला सरफेस में, मतलब शेडेड जिधर है उस साइड अगर इमेज बनता है तो हम लोग बिहाइंड द मिरर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक, ऐसा कभी ऑप्शन आएगा। तो देखो ये जो प्लेन मिरर है M2, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में तो बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर M2 कितना, 5 सेंटीमीटर। खोजो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड M2, गलत बात। 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M2, सही बात। हेंस दिस विल बी द सही आंसर। ठीक है, कि बिहाइंड किसको बोलेंगे और फ्रंट किसको बोलेंगे। तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में तो दिस इज फ्रंट ऑफ M2। क्लियर, सॉल्विंग ऐसा कुछ है नहीं, बस V1/V + 1/E = 1/F। चलो दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या है। एक 2 मिरर देके रखा है, ये कैसा मिरर है सोचो, तो अंदर घुसे दिख रहा है, यानी समझ में आ रहा है हम गुफा में आ गए तो कॉनकेव है। अच्छा, इसमें देखो जरा क्या है, ऐसा है ना धसा हुआ, इधर हम अंदर घुसे भाई दिख ही नहीं रहा, शेडेड है, यानी ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बोलता क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शंस फर्स्ट एट द कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन करवाएंगे, फिर हम करवाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका फोकल लेंथ 15, इसका फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इसे कितना, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। चालू हो जाओ। 3 ही तो पैरामीटर होता है कि U, V, F, खत्म। उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो देखो क्या करता हूं मैं, मिरर M1 के लिए U है क्या, तो बोले भाई कहीं भी ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करा दिए, तो रे ऑफ लाइट गया ऐसे, और पोल से हम डिस्टेंस नापते हैं ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन है माइनस, यानी कि U हो कितना जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ, ये कॉनकेव है क्या, ये मेरा वाला वर्ड है नहीं, क्योंकि मेरा चश्मा कॉन्वेक्स है, मेरा वाला नहीं है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, मेरा रहता तो पॉजिटिव। कितना है 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, UF दे के रखा है, पहले V निकाल लेते हैं ना, हटाओ स्लाइड करते हैं। V इक्वल टू क्या, तो UF डिवाइडेड बाई U - F। U क्या है भाई, -15, ब्रैकेट दे करके लिखते रहो। ये है 10 डिवाइडेड बाई U है -15 माइनस फोकल लेंथ कितना है, -10। ठीक है, ऊपर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 × 10 लिख देंगे इसको। नीचे -15 + 10, ये कितना हो जाएगा, -5, 5 × 15, ये हो गया -30 सेंटीमीटर। यानी कि सोचो पहला इमेज कहाँ बनेगा, -30 सेंटीमीटर पर। तो यही है, एक फॉर्मूला लगाएं, कैलकुलेट किए, जो आंसर आया उसके बाद हम रे डायग्राम बनाएंगे। -30 का मतलब क्या हुआ, -30 का मतलब क्या हुआ, और माइनस है तो देखो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किधर, ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट लाइट ऐसे, और आंसर आया माइनस, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पता है रिफ्लेक्ट होकर के कहीं आकर के 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। अब इन दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40। तो भाई यहाँ से 30 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, देख लो जरा ना, 30 सेंटीमीटर पर। तो हमें पता चल गया कि इमेज यहाँ कहीं बनेगा। तो रे ऑफ लाइट यहाँ लेके गए हैं, यहाँ से यहाँ इंसिडेंट करवा देंगे। ठीक है, तो पहला मिरर का ऑब्जेक्ट, पहला मिरर का इमेज, सच में वो रे ऑफ लाइट जाके मीट किया है, तो इसको क्या बोल देंगे, रियल इमेज है। अच्छा, अब ये मिरर का क्या हुआ, जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज बना ना, हुआ क्या, ये आ गया पता है, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में आ गया। तो चेन सिस्टम कैसे सिखाएं कि पहला का जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या बोले, पहला का इमेज बना, दैट इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर
सेकंड जो मिरर होता है। तो क्या करें, सिंस यहाँ है रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, जब रे ऑफ लाइट वैसे आ रहा है तो उसी लाइन को खींच दो ऐसे करके, देखो यानी कि जो ये है I1 वही हो गया क्या ऑब्जेक्ट O2 सेकंड वाला मिरर के लिए। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस पर होगा सोच लो। तो भाई टोटल था कितना 40 में से ये कितना डिस्टेंस था 30 पर जाकर के इमेज बना था। तो भाई 40 में से 30 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये एक ऐसा मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर जिसके ठीक सामने 10 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इसका फोकल लेंथ पता है, यानी कि हमें साइन कन्वेंशन सिर्फ लगाना है प्लस माइनस। क्या करते हैं, ऑल जो भी डिस्टेंसेस होता है मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल है क्या Q पॉइंट से डिनोटेड है, तो यहां से इधर है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट किधर आ रहा है ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, और हम लोग पोल से डिस्टेंस नापेंगे ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे डिनोट करेंगे M2 का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस कितना 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे माइनस करते हैं? रटंती विद्या एकदम मत करना, राइट साइड से आता है लेफ्ट साइड से। बहुत लोग मैंने देखा ऐसे भी पढ़ा देते भाई, राइट साइड को पॉजिटिव लेफ्ट साइड को नेगेटिव। अरे भाई गलत है, ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, इमेज राइट बन सकता है, लेफ्ट बन सकता है। वो सब रटंती विद्या नहीं करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट पर जाओ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में हम डिस्टेंस नाप रहे हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, और हम पोल से डिस्टेंस नापेंगे ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या ले लेंगे माइनस। अच्छा कॉन्वेक्स है, ये मेरा वाला वर्ड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कितना है +15 रखो, +15 क्या करेंगे, चालू हो जाओ। V = UF बटे U - F, U - 10 है, फोकल लेंथ +15 है, सिमिलरली U - 10 है, उसके बाद माइनस फोकल लेंथ कितना है +15 रहने दो। ठीक, तो ऊपर तो हो गया -10 × 15, एक ही माइनस है, डिवाइडेड बाई -10 -15 कितना हो जाएगा -25। तो देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे चला गया, 5 × 5 = 25, 5 × 15। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि प्लस आ रहा है 6, कितना आ रहा है +6 सेंटीमीटर आ रहा है क्या V। तो अगर ये V है ना, पहला वाला कल निकाले तो V1 बोल दो, दूसरा वाला का निकाले तो V2 बोल देते हैं। यानी कि V2 +6 है। प्लस क्या दर्शा रहा है कि जिधर इस मिरर के लिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, 6 सेंटीमीटर उसी डायरेक्शन में चले जाओ। तो चले जाओ उसी डायरेक्शन में भाई, उसी डायरेक्शन में चले जाना, उसी डायरेक्शन में चले जाना था। देखो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में क्या है इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पोल से 6 सेंटीमीटर दूरी कहीं ले लो, तो दिस विल बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल इमेज। तो आंसर तो देखो ऐसा ही टिक हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर किधर आया है, तो ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, तो ये कहलाएगा मिरर M2 का फ्रंट साइड, लेकिन शेडेड वाला तरफ बना है तो बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। कितना डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड M2, 6 सेंटीमीटर गलत 6 सेंटीमीटर बिहाइंड M2, ये है करेक्ट चीज। तो भाई आंसर टिक करने भी आना चाहिए। 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M2 भी लिखा हुआ, नहीं फ्रंट मतलब हो गया रिफ्लेक्टिंग साइड में, बिहाइंड शेडेड वाला। ठीक है, क्लियर है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड M2। अब अगर रे डायग्राम अगर बनाना होगा तो कैसे करेंगे, पता चल गया। तो ये कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। रे ऑफ लाइट आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। देखो रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर गया, तो इधर आंख से हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं पर इमेज बन रहा है। सो इस तरह से क्या हो गया फाइनल इमेज। जैसे नहीं पढ़े हैं कि कोई भी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे, कोई भी रे ऑफ लाइट मान लो कि चलो ऐसे गया तो यहाँ क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं से ऐसा है ना, वही चीज़ है। रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर गया, देखें तो लगा कि यहाँ से आया। बस है क्या, समझंती विद्या बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाए, खत्म। आ जाओ, कैसा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट कॉनकेव मिरर एंड देन एट कॉनकेव मिरर। इतना अच्छा, पहला M1 ये है बच्चों, M2 ये। अब दोनों कॉनकेव है, कैसा है ये भी कॉनकेव। ये तो खुद से ट्राई करो और बनना ही चाहिए, मेरे को भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। 4 ऑप्शन भी दिए हैं, जरा कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। A B C D बनना चाहिए। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिससे नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। कोशिश करिए, ठीक है। क्या करना है,
चालू हो जाते हैं। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट क्या करो, इंसिडेंट करवा दो यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये इमेज बनाएगा। है कॉनकेव, फोकल लेंथ इसका हो जाएगा नेगेटिव, ये भी कॉनकेव, मेरा वाला ने है तो नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे ले, तो इसको मान लो कि पॉइंट P है, ये वाला क्या बोलते हैं Q, पोल ऑफ द मिरर, या P1 P2 भी बोल सकते हो, वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है P1, ये बोलते हैं P2, है ना, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, शुरू करें सॉल्विंग। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, मिरर M1 के लिए फोकल लेंथ है 10, फोकल लेंथ है 10, तो M1 के लिए फोकल लेंथ कितना है, U देख लो कितना है, फोकल लेंथ है 10, मेरा वाला नहीं है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स रहता तो पॉजिटिव कर देते। ठीक, U ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, डिस्टेंस हम नापेंगे पोल से ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, यानी -12 सेंटीमीटर। तो पहले V निकालो, V इक्वल टू क्या होता है, UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ। U क्या है भाई, U है -12, F कितना है -10 डिवाइडेड बाई U है -12, आराम से रखते चले जाओ सारा वैल्यूज। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 गुना 10 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -2, तो 2 छक 12, यानी कि -6 दहे कितना हो जाएगा 60। तो देखो पहला जो है वो कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चों 60 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे तो उस डायरेक्शन में नहीं, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन 60 सेंटीमीटर पर। ठीक, 60 सेंटीमीटर, तो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे तो जाएगा उधर कहीं। तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना दे के रखा है 40, और आंसर आया 60। ओ बाप रे, यानी कि समझ में आ रहा है अगर ये मिरर नहीं होता ना तो हम ऐसे ले जा करके बच्चों कहीं कन्वर्ज करा देते और बोलते कि देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया 60। लेकिन हुआ क्या, वहां पर कन्वर्ज करने से पहले ही बीच में लाके एक मिरर खड़ा कर देता है। हर बार ऐसे ही करता है जानबूझ करके। वो ये कहना चाहता है कि अनिल सर का पहला लेक्चर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में सिखा वो पढ़े हो अच्छा से कि नहीं पढ़े हो कि होता क्या है, ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल आए उसके बाद टेढ़ा हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा 60 पर जाकर के मिलेगा, लेकिन मिलने से पहले ही भाई साहब ये मिरर आ गया। तो हम करते क्या, हम रुक जाते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम जबरदस्त डेवलप करो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो है 40 प्लस 20, यानी इमेज जो है ना यहाँ कहीं बनने जा रहा है। पहला यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूरी पर होगा 20 सेंटीमीटर, सच दैट P1 यहाँ से लेकर के 40 प्लस 20 हो गया 60। तो कैसे रे ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे गया, लेकिन भाई मिरर आ गया तो हम बोलेंगे कि डॉटेड 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 प्रोड्यूस कर दो, है ना, लगेगा कि वहाँ है। अब देखो क्या हुआ, इस मिरर के लिए हम चेंज सिस्टम कैसे जानते हैं कि जो पहला का इमेज होता है ना वो दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी जो I1 है दिस विल एक्ट एज क्या, दिस विल एक्ट एज क्या, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा कैसा, देख लेते हैं। ये मिरर है, क्या मिरर से हॉरिजॉन्टल ऐसे आ रहा है क्या, अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट होता तब तो रियल 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 हॉरिजॉन्टल आता तो समझो -इन्फिनिटी, लेकिन टिल्टेड ऐसे आ रहा है। तो जब भी टिल्टेड आता है ना तो इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्चुअली इधर नहीं रहता, किधर रहता है वो, देखो वो वेरीफाई भी हो रहा है कि इसका जो इमेज बना एक्ट एज ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट टिल्टेड वाला आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख करके बताना, ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करो जो भी वीडियो देख रहे हैं कि क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या। बस ये लिखना है, सर मेरे को वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझ में अच्छे से आ रहा है ना। थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइएगा कि क्या है। तो अगर डाउट होगा तो मैं वहां पर बोलूंगा कि लेक्चर 1 में थोड़ा सा एक बार पलटा करके देख लेना है, ठीक है। लेकिन आप लिखिएगा समझ में आता है अच्छे से कि नहीं आता है। हो गया, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया तो कितना डिस्टेंस पर है, तो देखते हैं रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, आ रहा है ऐसे, और इसी डायरेक्शन में क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से, तो पोल से नापेंगे यहाँ, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही है, डायरेक्शन में ही है। तो हमें समझ में आता है कि भाई यू जो भी होगा वो होगा कैसा, +20 सेंटीमीटर। किसके लिए, मिरर M2 के लिए। क्लियर है, रे ऑफ लाइट इधर और इसी डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो प्लस। कॉनकेव मिरर है, मेरा वाला मिरर नहीं है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसा हो गया, नेगेटिव। कितना था, -15 सेंटीमीटर। UF निकल गया, V निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। V हो जाएगा UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। U है 20, F कितना है -15, U है 20 माइनस F कितना है -15।
तो ऊपर में एक माइनस है, ऊपर में एक माइनस है, तो बोलेंगे माइनस 20 गुना 15 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35। तो 5 तिया 15, 5 सती 35, तो कितना आ रहा है माइनस 60 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस करते हैं डेसिमल में 7 8 56, 56 56 और 40 40, यानी कि 7 7 5 35, ऐसा कुछ 8.5 सेंटीमीटर। दिस इज क्या हो जाएगा V2, क्या हो जाएगा V2। तो बस जैसे ही आंसर आ जाए तो तुरंत देखो निकालो 8.5 सेंटीमीटर। देखें जरा 8.5, पहले तो आंसर टिक करने की कोशिश करते हैं 8.5 कहीं है क्या। देखो 60 20 8.5, तो एक ही ऑप्शन है तो हो गया 8.5, है ना। देखने की जरूरत भी नहीं किधर बना नहीं बना, पहले तो आंसर टिक कर दो। लेकिन अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। 8.5 सेंटीमीटर आया क्या है, माइनस आया है। क्या आया था बच्चों आंसर, देखो जरा कितना है माइनस 8.5 का क्या मतलब होगा। माइनस 8.5 का मतलब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, तो इस साइड इमेज नहीं बनेगा, नहीं तो प्लस हो जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन में 8.5। तो देखो कि ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे आया है ना, यहाँ से 8.5, तो दिस इज I2 फाइनल इमेज फॉर्म्ड 8.5 जो भी 7 है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो रे ऑफ लाइट कैसे बनाओगे, आ रहा है ऐसे, वही सेंटर से कोई नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ से जाकर कैसे कन्वर्ज कर जाएगा। देख लो जरा, ऐसे आया कन्वर्ज कर गया, कॉनकेव मिरर है ना, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट ऐसे आकर के मिल गया, दैट इज द फाइनल इमेज। तो 8.5 सेंटीमीटर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन साइड में है, तो 8.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M2, इन फ्रंट ऑफ M2। अच्छा, यहाँ पर फ्रंट और बिहाइंड नहीं दिया, 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम M2, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी दे देगा ना कि M1 से कितना डिस्टेंस पर बन रहा है, तो बोलेंगे टोटल है 40, 40 में 8.57 माइनस कर दो, जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, देखो कटिंग ऑफ मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कट पार्ट्स। जो कट कर देंगे उसके बाद इमेज कैसे बनता है। देखो सबसे पहला टाइप 1 जो बता रहे थे कि एक प्लेन मिरर मेरे पास है, स्फेरिकल मिरर है ना, एक स्फेरिकल मिरर मेरे पास है, उसका फोकल लेंथ है f, एक ऑब्जेक्ट है मिरर से u डिस्टेंस सामने रखा हुआ है, इसको क्या किए बीच से काट दिए, यानी कि मिरर इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में कट कर दिए, ठीक है। तो एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, बोलता है द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसी के पैरेलल में क्या किया सेपरेट कर दिया, यानी कि एक मिरर ऐसे एक मिरर ऐसे। तो थोड़ा को क्या करो अलोंग द में घसकाने, कैसे घसकाएंगे, ऊपर वाला पार्ट मान लो यहाँ है तो नीचे वाला पार्ट को d डिस्टेंस घसका दिए, तो कैसे घसकाइए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस घसका दिए, कितना डिस्टेंस लेट बी d। तो ये जो पहला मिरर था वहां से u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो पहला वाला जो है ना मिरर वो ये है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट बोल दो, M1 M2 मतलब ऊपर और नीचे वाला पार्ट, तो ये M1 है, यहीं से u डिस्टेंस पर क्या है ऑब्जेक्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो M2 उसको हमने d डिस्टेंस क्या कर दिया घसका दिया, ठीक है। अच्छा, हमको ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ से मतलब होता है, पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं। पहला वाला मिरर से u डिस्टेंस पर है तो ये वहीं है, तो वहां से u डिस्टेंस पर है, लेकिन सिर्फ d डिस्टेंस घसक गया तो इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा, सोचो। तो इसके लिए तो भैया यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस हो गया u प्लस d। तो यानी कि अगर हम बोले कि u1 क्या है तो वो हो गया u, f1 क्या होगा वो देख लेते हैं। सिमिलरली इस मिरर के लिए u2 क्या है u प्लस d, और फोकल लेंथ f2 क्या होगा वो देख लो, कितना डिस्टेंस हो गया u प्लस d। फोकल लेंथ की बात करते हैं। अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, हमें पता है कि पैरेलल लाइट आता है फोकस पर कहीं जाकर के मिल जाता है, तो कहलाता है पोल से यहाँ तक फोकल लेंथ, ठीक है। तो बच्चों फर्क क्या पड़ता है, ऊपर वाला पार्ट है तो वो मिरर, यानी यहाँ पर भी पैरेलल लाइट आएगा तो फोकस पे ही मिलेगा, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। सिमिलरली हम लोग ये भी जानते हैं कि मान लो नीचे वाला पोर्शन तो पैरेलल लाइट आता है फोकस पे जाके मिलता है, तो हम इसमें भी जानते हैं, यानी फोकल लेंथ f है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा अगर हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस से काटेंगे तो अगर इसका फोकल लेंथ है f तो भैया इसका भी फोकल लेंथ क्या होने जा रहा है f, हेंस f। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों नहीं चेंज करेगा, डायग्राम बना के देख लो, अपर पार्ट से ही हम लोग बनाते हैं पैरेलल। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके टाइप 1 में हम लोग क्या करते हैं, पहला सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है भाई, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्या है कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है।
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? थोड़ा बड़ा बनाता हूं, एक सेकंड रुक जाना बच्चों, एक सेकंड मेरे को जरा डायग्राम बनाने देना, ठीक है? सा कुछ, ठीक है। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है कितना, देखो जरा 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, कट कर दिया गया, एंड द टू पार्ट्स आर सेपरेटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बाय 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय अपर हाफ एंड लोअर हाफ पार्ट मिरर। अपर हाफ कहाँ इमेज बनाता है? V1 पॉइंट पर। लोअर वाला कहाँ बनाएगा? V2 पॉइंट पर। तो V1 और V2 के बीच में डिस्टेंस हमसे पूछा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये है ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना किया है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि पहला वाला जो पार्ट है वो है यहां। पहला वाला जो पार्ट है मान लो यहां है, ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां 30 सेंटीमीटर दूरी पर फोकल लेंथ है f। यहां से 10 सेंटीमीटर सेपरेट कर दिया गया, तो 10 सेंटीमीटर आगे घसका दिया, यानी d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और यहां पर दूसरा वाला मिरर है, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस घसका दिया गया। फोकल लेंथ अभी हमने देखा था क्या रहेगा? सेम। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? तो देख लो 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। दिस विल बी क्या? U2। और ये जो हो गया U1 हो गया कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो U1 U2 हमें क्लियरली आइडेंटिफाइड हो गया। अब हमें बचता क्या है? सिर्फ सॉल्व करना। तो पहला मिरर के लिए सॉल्व करेंगे और दूसरा मिरर के लिए। फोकल लेंथ कितना दे के रखा है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, 20 सेंटीमीटर ही, 20 सेंटीमीटर ही। कॉनकेव है तो माइनस माइनस कर देंगे, यानी देखो UF पता चल गया, 2 बार कैलकुलेट कर लो। तो अपर पार्ट मिरर के लिए F और U क्या है? अपर पार्ट वाला मिरर का ना नाम दे दो M1। क्या नाम दे देते हैं? M1। और इसका नाम दे देते हैं M2। कितना है देखो? 30-20, ठीक है। U1 है कितना? 30-20। F1 कितना है? 20। क्यों माइनस माइनस हुआ देख लेते हैं। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट में -30 क्यों? क्योंकि भाई कोई भी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे। और इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस, बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस तो यही लाइन है, ठीक है। पोल कहाँ था? यही पोल हो गया। तो पोल से कितना डिस्टेंस? देखो पोल से कितना डिस्टेंस, तो रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, हम नाप रहे हैं ऐसे, डिस्टेंस अपोजिट है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे ये हुआ V निकाल लो, V1 UF बटे U माइनस F। U कितना है? नीचे कर लेते हैं जरा, है ना, ताकि सीधा सीधी कैलकुलेट हो जाए। U कितना है? -30। F कितना है? -20, ठीक है। देखो 30-20 है ना, आंसर 60 आएगा, ठीक है। -30 -20, आंसर कितना आ जा रहा है? देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 30 गुना 20 डिवाइडेड बाई ये -30 प्लस 20, दिस इज -10। 1 0 1 0 चला गया, आंसर 3 दूनी 6, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर। और ये नेगेटिव आंसर आया। क्या आंसर आया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रे ऑफ लाइट जा रहा होगा ऐसे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। देखिए डायग्राम में 60 कहाँ है? 60। तो रे ऑफ लाइट गया ऐसे, रे ऑफ लाइट गया था कैसे? ऐसे। ये है 30, कितना है बच्चों? 30 और 60, मतलब यहां कहीं जाकर के समझ लो कि कहीं इमेज बनाया है, ठीक है। दिस इज कितना सेंटीमीटर पर हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर पर। यह हो जाएगा I1। क्या हो जाएगा? I1, ठीक है। तो इसके लिए जहां इमेज बना दैट इज I1। अब इसके लिए भी इमेज बताओ तो भैया, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो वही है, कितना सेंटीमीटर हो गया? 40 सेंटीमीटर पर। और तो यहां से ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? मतलब ये रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट करवाओगे? लेट कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया, टकराया मिरर पर, बताओ कि इमेज कहां बनेगा? ठीक है, बताते हैं। यहां पर अब चेन सिस्टम वैसा नहीं है कि इसका जो इमेज बना ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं। वो तब है कि जो ना दोनों दो अलग अलग स्फेरिकल मिरर ऐसे उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में कहीं रखा हुआ, तब जरा राइमिंग चलता उस तरह से, ठीक है, कि एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। यहां तो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, इसके लिए अलग अपना इमेज बना, ये अपना अलग इमेज बनाएगा। तो देखो कितना है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जा रहा है ऐसे और पोल से डिस्टेंस नापेंगे ऐसे, यानी कि नेगेटिव। तो -40 -20, -40 -20, तो M2 हो जाएगा -40
-40, F2 कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V2 क्या हो जाएगा UF बटे U माइनस F। यहाँ 1 1 2 2 कर सकते हैं, है ना, वो अंडरस्टूड है, कर लेना। U कितना है -40, ठीक है, फोकल लेंथ कितना है -20 डिवाइडेड बाई U -40 माइनस ये है -20। ठीक है, तो ऊपर माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 40 गुना 20 भागा -40 प्लस 20, तो ये हो जाएगा -20। ये दोनों चला गया, आंसर कितना आ रहा है देखो -40 सेंटीमीटर। दिस इज V2। यानी ये इमेज कहाँ बनाने जा रहा है 40 सेंटीमीटर पर। कहाँ से? अपने पोल से। अपने पोल से 40 सेंटीमीटर दूरी पर ये इमेज बनाएगा। कहाँ इसका मतलब हो गया, ये वाला लाल कलर जो है ना हटा तो अलग कलर करता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कहीं इंसिडेंट यहां हुआ 40 सेंटीमीटर पर बनाएगा। ठीक है, देखना तो भैया इसके पोल से जो ये P2 है और ये P1 है, तो P2 से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर, देखो 40 सेंटीमीटर पर, और इमेज कहां बना रहा है भैया, इमेज भी 40 पर ही बना रहा है। ऐसा होता है क्या? कोई स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट 40 पर हो, इमेज भी 40 पर ही बने? होता है। कब? कॉनकेव मिरर के लिए याद करो, एट सी, तो एट सी पर ही बनता है, याद है, एट सी तो एट सी, सेम साइज वाला। क्या ये सेंटर है क्या इसके लिए? फोकल लेंथ कितना है देखो 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ 20 बच्चों, रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी समझ में आ रहा है कि भैया ये जो 40 पर ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअली इसके लिए क्या हो गया, सेंटर। तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, है ना। फोकल लेंथ 20 है तो 40 हो गया रेडियस, यानी कि सेंटर पर रखा हुआ तो सेंटर पर ही बनेगा। लो भाई धड़ाक से, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगा, यही नॉर्मल हो गया तो रिफ्लेक्ट होकर यही चल जाएगा, तो यही हो गया मेरे लिए क्या, इमेज I2। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, ये हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा। निकालो कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना है, टोटल देखो जरा 60 सेंटीमीटर है कि नहीं, P1 से लेकर के यहां तक 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से P1 से लेकर के ये जो ऑब्जेक्ट वो था कितना 30 सेंटीमीटर, हेंस ये पता चल जा रहा है कि कितना हो जाएगा, 60 में से 30 माइनस कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन इमेज I1 एंड I2। डिस्टेंस बिटवीन इमेज I1 एंड I2, तो यहीं से निकल गया। ये टोटल यहाँ से यहाँ 60 है, उसमें से यहाँ 30 है। क्यों ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो O है ना वही I2 है। ठीक है, तो वो तो 30 सेंटीमीटर पर था वहाँ से, हेंस 30 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। कहाँ है 30, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया। समझ में आ रहा, कोई आसान मतलब मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान ही लग रहा होगा। बोलोगे हाँ सर मुश्किल तो लग रहा है हम लोग को आपका पढ़ा हुआ तो आसान लग रहा है। बच्चों ऐसा नहीं है, मेरा मान लो मेरा पढ़ा हुआ तो आपका भी देखो पढ़ा हुआ ही है। V = UF / U - F ही तो कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, बस 2 बार लगाते हैं हो जाता कुछ कुछ, बस प्लस माइनस का है, बहुत आसान। चलो टाइप 2 क्या कहता है, देखो कि एक मिरर इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। एक मेरा मिरर है, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिए, ठीक है, कट कर देंगे तो एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अब क्या है, ऐसे नहीं घसकाता है कि एक मिरर ऐसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डी डिस्टेंस घसका दिया, नहीं, अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस घसकाना है। यानी क्या, एंड द 2 पार्ट्स आर सेपरेटेड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो अपर पार्ट है बच्चों उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, देखो अपर पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर कितना y1 डिस्टेंस जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस है, और लोअर पार्ट को y2 डिस्टेंस नीचे घसका दिए। तो हम बोलेंगे क्या, पता है क्या, ये क्या है, ये लाइन क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट ये समझना, ये है मेन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मेन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकल लेंथ अगर इसका f है तो भैया इसका भी क्या होगा, f ही होगा, दोनों सेम हो जाएगा, देख चुके थे। और यहां से ऑब्जेक्ट ये बच्चों, ये वाला लाइन जो आ रहा है मिरर का, ये है मेरा पोल, क्या है ये पोल, ठीक है, और ऐसे था, और ये मिरर का जो एंड पॉइंट है ये वाला ऐसे शिफ्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस मिरर के लिए पोल तो यही था, इस मिरर के लिए पोल तो यही था, और पोल से ही ऐसे पता है कि जो है पास करता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब कि इस मिरर के लिए समझो ये क्या है, पोल P1, तो इस मिरर के लिए सिमिलरली पोल P2 तो यहीं पर होगा, सेम पॉइंट होगा, PP ही है एक तरह से, क्या है PP है, लेकिन P1 P2 इसलिए क्योंकि दिस इज द मेन प्रिंसिपल एक्सिस। बस घसका दिए ऊपर, तो समझो कि भैया इस मिरर का जो है प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या हो गया, समझो घसक गया, क्योंकि यहां से यहां जितना लेंथ है, मान लो जो भी लेंथ है यहां से यहां, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां भैया घसका दिया 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस भी 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऊपर घसक जाएगा। यानी कि कुछ कुछ हो गया, क्या क्या हो गया
कि ये लाइन एक ऐसा इमेजिनरी ऐसा ड्रॉ करो, दिस बिकम्स प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द अपर मिरर। सिमिलरली पॉइंट पी यहाँ था, मिरर को ऐसे घसकाएंगे तो भैया इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस समझो नीचे घसक गया है। तो एक इमेजिनरी लाइन समझो कि यहाँ ड्रॉ करो, थोड़ा समझ लो कि सीधा मैं ड्रॉ टेढ़ा करा, थोड़ा हो जाता है टेढ़ा कभी कभी, ठीक है। तो ये बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर किसके लिए, तो ये M1 बोल दो मिरर, ये M2, तो फॉर M1। और ये वाला लाइन की क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मेन कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एक्सिस फॉर मिरर क्या हो गया, M2, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सच में कहाँ रखा होता, ऑब्जेक्ट तो मेन प्रिंसिपल एक्सिस पर था, कहाँ से, यहाँ से लेकर के वो डिस्टेंस, तो सिर्फ ऊपर नीचे शिफ्ट किए है ना, घसकाए तो है नहीं, यानी कि सच में पोल से लेकर के यू मतलब ऑब्जेक्ट जो है यू डिस्टेंस पर है। तो अभी भी देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट अपना सच में मेन प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो भैया ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पर, दिस डिस्टेंस इज क्या, यू, ये चेंज नहीं हुआ है, यहीं से यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, तो बोले भैया यहीं से यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, लेकिन वो मेन प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो क्या अब डायग्राम कैसा बनेगा, तो कोई बात नहीं, इसको बना लो पूरा बढ़िया से, सवाल करके बताता हूं, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है, लिख लिए। तो थोड़ा सा अगर अपर मिरर वाला मान लो अगर कुछ बना दूं ऐसा कुछ, पता है अपर जो मिरर हो गया, अपर मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हल्का सा कुछ दिमाग में है ना, डाल देता हूं, देखो जरा, और यह मेन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहां कहीं प्लेस्ड है। और तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, पता है, देखो यहां से लेकर के यहां तक ना यू डिस्टेंस दे के रखा है, बनाओगे कैसे सवाल, ये प्रिंसिपल एक्सिस किसका है, पर जो मिरर है ना उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो समझ लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोलेंगे इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट क्या है, नीचे है। अगर ये हाइट ऐसा है तो यानी कि इधर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कह सकते हैं दिस बिकम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं कह सकते बच्चों, सोचो कैसे करते हैं, मान लो कि कोई प्लेन मिरर हो, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दोगे HO हाइट का, तब बोलते नहीं देखो भैया ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। या अगर कभी कोई प्लेन मिरर ऐसे बना दो, सॉरी स्फेरिकल मिरर बना दो, मान लो कि हमने ऐसे रख दिया, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रख तो सकते हैं। तो बताओ कि हाइट ऑफ इमेज कैसे बनेगा, फिर यहाँ पर कैसे बनेगा, है ना। टोटल 6 केसेस बनता है कॉनकेव मिरर में, 5 केसेस में उल्टा बनता है और छठा केस में सीधा बनता है। यानी सीधा का मतलब क्या, अगर ऊपर है, छठा केस की बात करो, अगर ऊपर है ना तो ऊपरे बनेगा। अच्छा, तो इसमें अगर नीचे है तो नीचे ही बनेगा, तो दैट इज 6th केस, उसको बोलते हैं सीधा इमेज। सीधा मतलब ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। और उलट गया तो मतलब कि 5 केसेस में ऊपर है तो नीचे बन जाएगा, या नीचे है तो ऊपर बन जाएगा, फ्लिप। क्लियर, ठीक। तो समझो कि क्या है भाई, एक मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ, लेकिन इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट नहीं है, y1 डिस्टेंस जो है ना, नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, दिस बिकम द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी ये वाला टाइप का हो गया। क्लियर है। सिमिलरली नीचे वाला का कैसे बोलोगे मिरर, बोले भैया ये मिरर हो गया मेरा क्या, देखो M2, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला है पॉइंट P2, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन से y2 डिस्टेंस है, यानी कहीं रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये दिस बिकम्स, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, y2 डिस्टेंस शिफ्ट किया गया था, दिस बिकम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर M2 के लिए, दिस बिकम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर M1 के लिए। तो दूसरा वाला मिरर का कहानी कैसा है, तो बोले देखो भाई मिरर है ऐसा, बीच से समझाता हूँ, मिरर है ऐसा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समझो कि ऊपर रखा हुआ, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला इसके लिए हो गया, और जो ये समझाए ना ये वाला उसके लिए हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगा करके बनाएंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, इमेज डिस्टेंस निकालो, फिर कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, इमेज डिस्टेंस निकाल लो, बना लेना इसको, बहुत जरूरी है। आते हैं सवाल पे, ठीक है। देखो क्या है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कौन है कॉनकेव भाई, यही कॉनकेव है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम द मिडिल से काट दिया गया, एंड दीज 2 पार्ट्स आर मूव्ड परपेंडिकुलरली,
ठीक है, बाई ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रीवियस प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। ए बी हो गया मेन प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर बाई डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द इतना, यानी कि देखो कैसे है, ये ए बी हो गया मेरा मेन प्रिंसिपल एक्सिस, वहां से 1 सेंटीमीटर ऊपर वो उठा दिया गया, 1 सेंटीमीटर नीचे ये घसका दिया गया। ठीक है, तो पता है कि इसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ, इसका अपना यहाँ। ठीक, बोलता क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फाउंड बाय द टू पार्ट्स। दोनों इमेज कहाँ बनाएगा वो बताओ। ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है। तो सिंस परपेंडिकुलरली शिफ्ट हुआ है तो भैया दोनों मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर पर ही रहेगा। तो बनाओ थोड़ा सा कुछ, देखो ध्यान से देखना। एक इसके लिए हो गया क्या, यार ये सीधा लाइन नहीं बनता है, हाँ ठीक है अभी बना। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसके लिए, रुक जाओ एक सेकेंड, इसका भी इलाज है हमारे पास शिफ्ट कर दो तो अपने आप ठीक बन जाएगा। एक सेकंड बच्चों, मेरे को एक सेकंड टाइम देना, जरा खींच देते हैं थोड़ा सा पीछे, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस हम बना रहे हैं तो इसका हो गया पॉइंट P1, इसका हो गया पॉइंट P2। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, मेन प्रिंसिपल एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज एट 10 सेंटीमीटर दूरी, दिस इज एट 10 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, तो गौर करके देखो, पहला जो मिरर है फोकल लेंथ दोनों का क्या होने वाला बच्चों, 20, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। एक करके पैरामीटर्स लिखते जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ, तो बोलेंगे भाई इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना, 10 सेंटीमीटर पर ही होगा, लेकिन लाइनिंग खींचो, तो बोले ठीक है देखो ये है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये है O, तो इसको मान लेते हैं कुछ ए बी तो नहीं मान सकते हो, O1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, O1। तो ये हो गया हाइट ऑफ द, देखो ऑब्जेक्ट हो रहा है किसके लिए, M1 जो मिरर है उसके लिए। ठीक है, ब्लू 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 से सब M1 के लिए पैरामीटर्स लिख रहा हूँ। ठीक, तो देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ कितना डिस्टेंस पर है भाई, तो दिस डिस्टेंस तो 10 है, तो 10 सेंटीमीटर ही हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस O1 का जो ना ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले निकालते हैं कि भैया इमेज बनेगा कहाँ, उधर बनेगा कि इधर बनेगा। समझ में आ रहा बच्चों क्या निकालने जा रहे हैं, कि एक मिरर है हमारे पास, फोकल लेंथ है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट है O1। तो भैया पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा पहले वो बताओ, बाद में हम हाइट वाला निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन करने जा रहा हूं M1 के लिए। M1 के लिए फर्स्ट कैलकुलेशन 10 है 20, देखो फॉर M1 के लिए दिस इज M1, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, O1 एक पॉइंट है, O1 क्या है, एक पॉइंट है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, ये है मेरा P1। तो देखो पैरामीटर्स बताओ बच्चों क्या होगा, तो बोलेंगे U जो है, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा पता है रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं तो पोल्स इधर नापेंगे तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, M1 का सारा कैलकुलेशन, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो पहला इमेज बनेगा कहाँ, O1 का। ठीक, देखो तो ये हो जाएगा कितना, UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। बस दो बार सॉरी लगाते हैं, U कितना है, U -10, फोकल लेंथ कितना है -20 डिवाइडेड बाई -10 -20। क्लियर है कि नहीं, सॉल्व कर लो आराम से, माइनस माइनस प्लस, तो 10 × 20 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 20 में से 10 गया तो 10 पॉजिटिव आ रहा है, ये चला गया तो V1 आ गया प्लस 20 सेंटीमीटर। देख लो, यानी कि 20 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो इसी डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर। तो पता चला कि O1 का जो इमेज होगा वो बनने कहाँ जा रहा है, तो बोले भैया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, यहाँ से कहीं जाकर करके एक पॉइंट आएगा जहां हम लोग बोलते हैं O1 का इमेज बना, I1 बन गया। ठीक है, उसी तरह से इसका बताओ हाइट ऑफ द इमेज का अब क्या बात करें, तो बोले कि भाई देखो इस मिरर के लिए ना ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है बेसिकली। ठीक है, देखते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से
नीचे है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, दिस इज ओ, तो O1 है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, तो बोले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम जानते हैं हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है -v बटे u। हेंस हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस, अगर ऊपर आता तो प्लस कर देते हैं, माइनस v कितना आया है, v है +20, तो v है +20, u कितना है -10, रखते चले जाओ, माइनस माइनस ये चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, +2, यानी HI कितना आ रहा है बच्चों 2 × -1, तो समझ में आ रहा है -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब -2 आने का मतलब क्या होगा, सोचो जरा, माइनस आने का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है नेगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था तो हमने नेगेटिव लिया, भैया हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव आया, यानी कि बनेगा किधर, नीचे ही बनेगा, किधर बनने जा रहा है, नीचे ही बनने जा रहा है। तो नेगेटिव साइन जो है वो बतला रहा है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जो जो आ रहा है ना बनते जा रहा है उसको देखते हैं। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ही नीचे ही बनेगा 2 सेंटीमीटर का, तो यहीं पर जाके बच्चों 2 सेंटीमीटर का बना देंगे, 2 सेंटीमीटर का। दिस विल बी क्या, आई, गौर करके देखो, I1 का, सॉरी O1 का I1 हमने निकाल लिया, O का I 2 सेंटीमीटर। जिस तरह से पहला का हमने पूरा कैलकुलेशन किया, सिमिलरली हम दूसरा का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा का क्या हाल है, एक मिरर है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो जरा, चलो मैं कौन सा कलर से लिख लूँ, रेड से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। पोल है, ऑब्जेक्ट है ये, यानी कि भाई ऐसे खींच दो तो बोलेंगे कि जैसे O1 लिए तो इसको ले लेते O2, ये कितना डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, यहीं से 10 पर है। लेकिन अब ये जो लाल वाला लिख रहा हूँ, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, काम करा किसके लिए, इस मिरर के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के किधर है, ऊपर, कितना है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली सब कुछ सेम है, देख लो जरा, इसके लिए ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट 10, इसका फोकल लेंथ 20, इसका फोकल लेंथ 20, अच्छा तो पता है इसका V आया है 20, तो इसका भी 20 ही आएगा नहीं आएगा, सेम है ना। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर, भैया इसका भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर, तो सब कुछ क्या है सेम, तो बोले ऑल वैल्यूज आर सेम। तो जैसा ही ऑल वैल्यूज आर सेम फॉर किसके लिए, M1 एंड M2, अपर एंड लोअर पार्ट, जैसा ही दोनों के लिए सेम हो गया बच्चों, तो हम क्या करें, यहाँ फाइनल डायग्राम जरा बनाऊं। यह 10 बना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर पहला जो है बन गया क्या मेरे लिए, ये O1 था, ये बना I1, और I1 से 2 सेंटीमीटर नीचे बना था, देखो ये है 1 सेंटीमीटर, ये 1, दोनों के बीच में कितना है 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज भी 2 ही आया, तो जो O था वो इधर बन गया क्या, बोलो जरा, I, O1 का इमेज I1, और इसका जो O था वो चल गया I कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला का तो हमने बना दिया, दूसरा का सोचो कि क्या होगा, एकदम हूबहू बच्चों, सब कुछ सेम, पैरामीटर्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो जरा, ये मिरर ऐसा है, यहाँ पर मान लो कि O2 है और ये है मेरा O, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर ही, तो U इसके लिए मिरर M2 का देखो जरा पैरामीटर्स लिख देता हूँ, किन्हीं बच्चों को अगर दिक्कत लगे तो U -10 होगा, फोकल लेंथ -20 होगा, सिमिलरली V जो है सब कुछ सेम है तो +20 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कि जो O2 है तो यहाँ 20 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर के इमेज अब मेरे लिए बन जाएगा I2, ये हो गया। मैंने सिर्फ बोल देंगे ना तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, सर कैसे, तो निकाल लीजिए, ठीक है, भी निकल गया। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जब हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए बता देता हूँ। ये होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू -v बटे u, ठीक। हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब बोलेंगे भैया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका ऊपर है तो +1 सेंटीमीटर, ठीक है, -v कितना आया है 20, u कितना था -10, तो ये चला गया, ये चला गया +2, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज देखो क्या आ रहा है +2 सेंटीमीटर। ये प्लस आने का मतलब क्या है,
प्लस आने का मतलब ऊपर, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों क्लियर है क्या? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इसका बनेगा। वाह, पहला वाला का 2 सेंटीमीटर नीचे बना था, इसका +2 आने का मतलब क्या? ऊपर बना दो। क्या बना दो? ऊपर बना दो 2 सेंटीमीटर। यह है हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो कैसे, देखो जरा, O2 एक पॉइंट था तो I2 निकाल लिया, इसका इमेज पॉइंट का हो गया। अब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +1 तो भैया इसका +2 आया, तो इसका इमेज जो है ऊपर बनेगा। तो ये O है, समझ लो ये I हो गया। ठीक है, कितना? हाइट ऑफ द इमेज। यानी कि बड़ा अच्छा हो गया। लिख लिए क्या हुआ? ऊपर वाला मिरर का इमेज बना है 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, तो एक पॉइंट है, और नीचे वाला जो है 2 सेंटीमीटर बनाया है ऊपर। तो इमेज जो पोजीशन होगा बच्चों, देखो क्या, ये जो है इसका 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर बनाया है। यानी कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट था, ओ रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था? 1 सेंटीमीटर इतना। इसका इमेज कहाँ बनाया है? ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर के नीचे ही ये जो रखा हुआ था, ये था 1 सेंटीमीटर, पर रियल ऑब्जेक्ट सच में इसके लिए कहाँ है? तो यहाँ इसका ये 2 सेंटीमीटर ऐसे कर करके ऊपर ही बना देता है। तो बोलेंगे फिर से ये जो बनाएगा I, वो कहाँ बनाएगा? देखो जरा, यहीं से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो यही हो गया क्या? बोलो जरा, फाइनल इमेज ऑफ I, मतलब क्या बोलोगे? फाइनल इमेज फाउंड बाई M2 वो, और इसका हो जाएगा फाइनल इमेज जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर नीचे। यानी कि वेरिएबल चलो अब हटा देते हैं, क्योंकि सब समझ में आ गया है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये क्या है? फाइनल इमेज ऑफ क्या है? M1। ठीक है, ये जो मिरर फॉर्म किया 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, और ये फॉर्म करता है यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये वाला पॉइंट क्या है? फाइनल इमेज ऑफ क्या है? मिरर M2। तो सोच लो, ये फाइनल इमेज यहाँ बना है, ये इमेज यहाँ बना है 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर ऊपर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू? यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे और ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाता है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इमेजेस ऑफ द 2 मिरर्स जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा पोजीशन जो दिमाग में एक चीज हो जाता है कि कभी भी जैसे ना कोई जरूर यहाँ 1 दे दिया, ठीक है, मान लो बोल दे 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको बोल दे 4 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया, फर्क क्या पड़ता है? अगर मान लो ये 3 दे देगा ना, तो इसके लिए मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 3 सेंटीमीटर, और अगर ये 4 सेंटीमीटर देता तो मेरे लिए क्या हो जाता? इसके लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता 4 सेंटीमीटर बस। फिर ट्रांसवर्स निकाल लो हाइट ऑफ द इमेज। तो इसका इमेज कहाँ आया वो देख लो, और इसका इमेज कहाँ आया देख लो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, बस हो गया खत्म। तो 2 सेंटीमीटर है फाइनल, दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।